नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव जनता और सरकारों के बीच है। पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो 2 पार्टियों के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार सीधी तौर पर जनता के बीच लड़ाई है। जनता को जो ज्यादा खुश रखेंगे, जो जनता के लिए काम करेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, चाहे मोदी जी के झूठे वादे हो या कांग्रेस के झूठे वादे हो या फिर राजद के झूठे वादे, किसी के भी झूठे वादे नहीं चलेंगे। जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। एक समय था जब कांग्रेस वाले हर चुनाव में यही कहते थे कि इस बार किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, महंगाई कम कर देंगे, गरीबी सबसे पहले खत्म कर देंगे। लेकिन 75 साल बीत गए, आज तक ना गरीबी खत्म हुई है, ना ही महंगाई कम हुई है। मोदी जी ने भी इस बार यही काम किया। पिछले 10 सालों से मोदी जी यही कहते आ रहे हैं कि महंगाई कम कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, चारों तरफ नौकरी और रोजगार होगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही आपसे कहा कि इस बार सीधा जनता और सरकार के बीच लड़ाई है। अब जनता सवाल पूछती है कि मोदी जी, आप कहते हैं कि हम नौकरी और रोजगार देंगे, तो कहां मिला नौकरी और रोजगार? कहां किसी को नौकरी और रोजगार आप दे पाए? आपने कहा 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, तो जनता अब सवाल कर रही है कि कहां मिला है 15-15 लाख रुपए, जरा दिखाइए तो। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, लेकिन ना ही नौकरी मिलेगी, ना ही रोजगार मिला। और यदि बात करोगे कि पकोड़े तलने को भी नौकरी और रोजगार में लोगे, तो वो अलग सी बात है। और इस बार का चुनावी माहौल कुछ इस प्रकार हो गया है ना कि जिस पार्टी ने जो जो काम किए हैं वही बोलना पड़ रहा है। कुछ भी यदि बढ़ा चढ़ाकर झूठ मूठ का बोले तो जनता सीधा पकड़ लेगी। बात करें बीजेपी की सरकार की, तो बीजेपी वाले कभी भी किसी भी सभा में ना तो महंगाई पर बात करेंगे, ना ही नौकरी पर बात करेंगे, ना ही रोजगार पर बात करेंगे, और ना ही गरीबी दूर करने पर बात करेंगे। हमेशा ये लोग बात करेंगे मंदिर मस्जिद को लेकर, क्योंकि इन्होंने मंदिर और मस्जिद चलिए बनाए हैं। हमेशा ये लोग हिंदू और मुस्लिम पर बात करेंगे, क्योंकि ये लोग विपक्ष को टारगेट करते हैं। इससे यही सब तो किए ही हैं इन्होंने पिछले 10 सालों से। कहाँ ना ही नौकरी दिए हैं, ना ही रोजगार दिए हैं, ना ही महंगाई कम किए हैं। यदि इन पर किसी भी चुनावी सभा में महंगाई पर यदि मोदी जी या कोई भी बीजेपी के नेता बोल लेंगे ना, तो बवाल हो जाएगा और आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे, इतना जान लीजिएगा। और ये लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए महंगाई पर कभी भी बात नहीं करते हैं। तो आखिर चुनाव जीतने से कौन सी पार्टी जनता को क्या क्या देगी, कि इन्होंने क्या घोषणा की है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इस बार जरा मोदी जी के बयान सुन लीजिए। मोदी जी कहते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे। घर में यदि 2 भैंस होगा तो 1 भैंस छीन लेंगे। आपकी जमीन को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। और कल ही मोदी जी ने बयान दिया है कि हमने राम मंदिर बनवाने का काम किया है। यदि कांग्रेस वाले सरकार में आ गए तो ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। बताइए, इस कदर कोई भी प्रधानमंत्री बात करता है क्या? और बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने देखिए वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हम लखपति बना देंगे। हर साल महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए मिलेंगे और हर महीने 8500 रुपये यानी 8500 रुपये करके मिलता रहेगा। इस बार जुलाई से ही शुरुआत हो जाएगी। जुलाई में 8500, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8500 करके महिलाओं को बिना काम किए ही मिलेगा। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8500। मोदी जी कहते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपके जमीन का, जायदाद का सर्वे किया जाएगा और वो समान रूप से अन्य लोगों में वितरित कर दी जाएगी। जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी को देता है उतना ही मैं गरीबों को दूंगा। यदि मोदी जी 1 रुपया देंगे अंबानी अडानी को तो मैं 1 रुपया गरीबों को दूंगा। यदि वे लाखों करोड़ों रुपए देंगे तो हम लाखों करोड़ों रुपए गरीबों के बीच बांटेंगे। जरा इनके बयान सुनिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा।
और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूँ, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। इधर राहुल गांधी ने कहा है कि फर्क समझो, मैं आपका हूँ वो उनके हैं। राहुल गांधी ने कहा फर्क समझो, वो उनके हैं, वो अरबपतियों के हैं। मैं आपका हूँ, मैं आप गरीबों का हूँ, मैं आप श्रमिकों का हूँ। राहुल गांधी बोले कि फर्क समझो, वो उनके हैं, वो अंबानी अडानी के हैं, वे पूंजीपतियों के हैं। मैं आपका हूँ, मैं आप कारीगरों का हूँ, मैं आप मजदूरों का हूँ। ये फर्क समझो, वो उनके हैं, वो धोखेबाजों के हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया। मैं आपका हूँ, आप किसानों का मैं हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूंगा। राहुल गांधी बोले फर्क समझो, वो ठगों के हैं जिन्होंने देश को ठगा। मैं आपका हूं, मैं आप महिलाओं के साथ हूं, आपके लिए ये बेटा काम करने के लिए तैयार है, आपके भविष्य के लिए काम करेगा। फर्क समझो, वो उनके हैं, वो अरबपतियों के हैं, जबकि मैं आपका हूं, मैं आप गरीबों का हूं, आप मजदूरों का हूं। साथ ही राहुल गांधी बोले कि आप लिख लो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप लिख लो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले ऐसी घोषणाएं करते हैं जिसे यदि अमल में लाया जाए, जिसे यदि लागू कर दिया जाए तो देश का दिवालिया निकल जाएगा। देखिए मोदी जी ने क्या कुछ कहा। साथियों, ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर इसको कर्नाटक में लागू कर दिया जाए तो कर्नाटका बैंकरप्ट हो जाएगा। कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी आप सुनिए, आज कर्नाटक की महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीना 24,000 रुपए मिलता है और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा। तो इधर राहुल गांधी ने कहा है कि हम देश की महिलाओं को प्रत्येक साल 1 लाख रुपए देंगे और हर महीने इनको 85,100 रुपए कर यानी 8,500 रुपए करके मिलेगा। मोदी जी आपने ये बातें कही थी कि कर्नाटक में भी कि हम यदि गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लागू कर देंगे तो वहां का बैंक करप्ट हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए आज कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2,000 रुपया करके हम दे रहे हैं। एक साल में कर्नाटक की महिलाओं को 24,000 रुपया करके दिया जा रहा है। और मोदी जी आप लिख कर ले लीजिए कि हमारी सरकार बनेगी और गृह लक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू करेंगे। पूरे देश में 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष महिलाओं को मिलेगा और कर्नाटक में 1 लाख और इधर 24,000 यानी 1,24,000 रुपया करके महिलाओं को कर्नाटक में दिया जाएगा। और इधर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 1 करोड़ हम सरकारी नौकरी देंगे यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो। और इसी बार 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरी निकाल दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। साथ ही पूरे देश में हम संविदा और अस्थायी पदों को नियमित करने के लिए भी तेजी से अभियान चलाएंगे। हम लोगों से ये वादा करते हैं कि बिहार में जिस प्रकार नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव हो गया है, यही वादा हम इस चुनाव में एक प्रतिबद्ध संकल्प के रूप में लेते हैं। इस बार पूरे देश में नौकरी मतलब तेजस्वी यादव साबित करके रहेंगे। और सुनिए, यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा और पूरे देश में फ्री में बिजली देने की भी गारंटी दे दी गई है। गरीबों को पूरे देश में फ्री में बिजली दिया जाएगा। साथ ही हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। हर गांव और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। चीन के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की गई भारत की जमीन वापस लाया जाएगा। साथ ही अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा और अस्थायी बहाली की जाएगी। और जिन्होंने भी अग्निवीर योजना में अभी नौकरी ले ली है उनको भी अस्थायी किया जाएगा। किसानों के लिए गारंटी दी गई है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही किसानों के फसलों पर MSP निर्धारित किया जाएगा।
साथ ही 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रोजगार भी दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं भाजपा की वॉशिंग मशीन का विनाश किया जाएगा, ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मजबूत व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार पर सही मायने में प्रहार किया जाएगा। तो वहीं जीएसटी का भी सरलीकरण किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकेंगे। जीएसटी को पीएमएलए से भी बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रूर शासन के रूप में अंग्रेजों को मानते हैं। अंग्रेजों ने जिस तरह का काम किया वो आज भी याद है, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी खाने पीने की चीजों पर कर नहीं वसूला, खाने पीने की चीजों पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया। लेकिन मोदी जी ने वो कसर भी नहीं छोड़े हैं। आज आटा, चावल, दाल, हर चीजों पर कर लगा दिया गया है, हर चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी तो खाने पीने की चीजों से जीएसटी हटा दिया जाएगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 5 किलो नहीं बल्कि अब 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये 2 तारीख याद रखिएगा। पहला 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन बेरोजगारों को बेरोजगारी से आजादी दिला दिया जाएगा। 15 अगस्त को 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी और आने वाले रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे दी जाएगी, यानी ये योजना लागू कर दी जाएगी। तो कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां या राजद, महागठबंधन के हर एक पार्टी कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 8,500 रुपया करके हर एक महीना मिलेगा। बाकी ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। जनता ने बड़े बड़े राजाओं के भी सत्ता को गिरा दिया है। जनता मालिक है, जनता जिनकी सरकार चाहेगी उनकी सरकार बनेगी। इसलिए कहता हूँ कि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। आप वोट जरूर ही दीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर ही कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि 5 सालों तक आपको पछताना पड़े। आपको ये पछताना पड़े कि उस दिन यदि हम ये काम छोड़कर यदि वोट दे देते तो आज इस सरकार को नहीं झेलना पड़ता। तो अपनी पसंद की सरकार चाहिए तो वोट जरूर ही कीजिएगा। ये जनता की सरकार है। आगामी 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो जनता जो सरकार चाहेगी वही सरकार बनेगी, इसलिए वोट जरूर ही कीजिएगा। बाकी आपको कौन सी सरकार पसंद है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।